नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पब्लिक के बीच में सर्वे कर रहे हैं और पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को लेकर। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा विजय नाम है जी। सर क्या प्रोफेशन है आपका? बिजनेस है अपना, प्रॉपर्टीज़ का। सर डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो? हमारे चौथी पीढ़ी चल रही है जी। 4 पीढ़ियों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी, हमारे फादर साहब मस्ताना जी से नाम लिया, फिर हमने परमपिता जी से, और हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। सर 2017 की बात करें जी, पीछे 3 साल जाएं तो काफ़ी अलग दिखाया गया था आश्रम को लेकर। जी। वेल एजुकेटेड लग रहे हो सर, आज भी आप डेरा सच्चा सौदा में जाते हो, क्यों? यहाँ के सिवा कहीं कुछ दिखता नहीं है। सच्चाई तो ये है, कहीं सब जगह दुनिया में घूमे हैं, जैसे भी दिखावा ज़्यादा है, यहाँ सच्चाई है। सच पे चलना सिखाया जाता है। जो इंसानियत के रास्ते हैं उन पे चलाया गुरुजी ने, और आगे हमें जो प्रेरणा दी हुई है उसी पे हम चलना चाहते हैं। दिखावे से दूर रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया में जो भी बुराइयां हैं उनसे हटा के गुरुजी ने सच्चे रास्ते पे लगाया। इसीलिए क्या सिखाया है गुरुजी ने आप लोगों को? सबसे बड़ी बात तो इंसानियत सिखाई है। दुनियादारी में देखते हैं भाई का भाई दुश्मन है, पड़ोसी से किसी की नहीं बन रही, दूसरे को देख के राजी नहीं है। यहाँ सिखाया जाता है इंसान है सबसे पहले, भाई हैं, बहनें हैं, जो सामाजिक सीमाएं हैं उनमें रहना सिखाया है। बाहर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, इंसान की सोच जो है वो निम्न स्तर पर चली गई है। यहाँ उस सोच को इंसानियत के लेवल पे लाया जाता है। और हमारे जी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम रहे हैं सर? देश के लिए जैसे एक फिल्म में सॉन्ग भी गुरुजी ने गाया कि जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। उनका एक एक कदम जो है वो देश के भलाई के लिए ही है। सबसे पहले अपना देश, उसके बाद हम। सफाई अभियान चलाए, वेश्याओं को मेन धारा में लेके आए हैं, तो ये सब देश की तरक्की के लिए ही है। बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया, जो यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वो ये दी जाती है कि भ्रष्टाचार ना करके देश की तरक्की में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, वो सिखाया जाता है। सर जो वेश्या है जी, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई योगदान है सर? वो योगदान जो गुरुजी ने मुहिम चलाई है उसमें हम भी उस मुहिम में शामिल हुए। जैसे कि सर्वे किया, गए भी कई जगह। तो दुनिया जो है उनको उस धारा में लाना ही नहीं चाहती है, उनको उस नज़र से देखा ही नहीं जाता है। ग्रंथ भी पढ़े, सब कुछ देखा, कहीं उनके लिए कोई भी स्थान नहीं रखा गया है। अभी भी पीछे एक सर्वे चल रहा था और एक भलाई कार्य भी किया गया है, जिसमें उन वेश्याओं को, जो जिनको वेश्या कहा जाता है दुनिया में, यहाँ उनको शुभ देवी कहा जाता है। सबसे पहले तो शुभ देवी का मतलब ये हो गया कि वो मजबूरी में जो गई हैं लड़कियाँ, उनको शुभ देवी कहा गया है। यहाँ पे जो वापस आना चाहती हैं उनके लिए सदा डेरा के दरवाजे खुले हुए हैं। अभी एक मुहिम के तहत उनको राशन भी दिया गया है। कुछ 2000 के आसपास वे शुभ देवियाँ हैं, उनका राशन का प्रबंध किया है। और संगत का ये मानना है कि हम ताउम्र उन्हें खाना पानी रोटी सब इंतजाम कर सकते हैं, उनके बच्चों तक को संभाल सकते हैं अगर वो चाहें तो। ज़बरदस्ती तो यहाँ किसी से होती नहीं है किसी भी मामले में। तो यही हमारा कहना है इसके बारे में। सर हमारे देश की आर्मी के लिए कोई रोल है सर? सबसे पहले तो आर्मी को सैल्यूट करते हैं हम कि हमारी देश की रक्षा करते हैं वो, और हम भी उनके साथ गुरुजी के बताए हुए नियमों के अनुसार कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। हमारे डेरा के फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आर्मी में हैं
और वो जो नियम मानते हैं वो दूसरे लोग नहीं मानते, क्योंकि आर्मी में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा डिस्टरबेंस भी होती है। बॉर्डर एरिया पे ड्यूटी अपनी कंप्लीट नहीं दे पाते हैं। हमारे जो फॉलोअर्स हैं डेरे के, एक तो शुद्ध वैष्णव शाकाहारी नॉन अल्कोहलिक है, तो इससे भी वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं उस चीज़ में। क्या आपको लगता है आज सोसाइटी को नीड है उनकी? बहुत ज़्यादा। इम्पैक्ट वैसे तो हमारी नज़र में तो वो सब जगह ही है। अभी भी जो काम हो रहे हैं अच्छे, वो उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार चल के, ये जो 6-7 करोड़ लोग हैं उन्हीं की प्रेरणा पे चल के अभी भी इंसानियत पे चल रहे हैं। लेकिन दुनियादारी में बहुत ही बुरा हाल हो चुका है आज के टाइम में। इम्पैक्ट क्या पड़ा है 3-4 सालों से समाज पे? 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जो तरक्की होनी चाहिए थी देश की, जो ये बीमारियां फैल रही हैं, आज जो कोरोना की बात चल रही है इतने बड़े लेवल पे, नॉनवेज की वजह से ही फैल रही है। तो गुरुजी का 3 नियम जो दिए हैं हमें, उनमें शाकाहारी रहना हमें सिखाया गया है, और ये बीमारियां उसकी वजह से कम होती, लेकिन आज वो गुरुजी के समाज में ना होने के कारण वो बढ़ रही हैं। गुरुजी समाज में आ जाएंगे तो क्या बदलाव होगा? बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। एक तो दुनिया को सच्चाई का पता लगेगा कि हमें किस तरफ चलना चाहिए और हम जा कहाँ रहे हैं। गुरु से जुड़ के सबसे पहले नाम जो गुरुजी देते हैं मंत्र, उससे हमारा मन मस्तिष्क प्योर होता है, शुद्ध होता है, समाज में रहने लायक बनते हैं हम, और उससे इसी की ज़रूरत है आज समाज को। सर, एक तरफ उनकी ज़रूरत है समाज को, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, क्या कहना है आपका? आरोप गलत हैं। पहली बात तो यही है, जो लोग यहाँ नहीं आए कभी, मोस्टली वही आरोप लगा रहे हैं। जो एक बार यहाँ आ गया प्योर माइंड होके, उसको यहाँ कुछ गलत दिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कुछ गलत है नहीं। और ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के फॉलोअर हैं। लेकिन कोई आदमी यहाँ आएगा तो उसको भी यही सच्चाई दिखाई देगी यहाँ पे। सर, आपकी फैमिली भी आती है, बहन बेटियाँ भी आती हैं? जी, हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं, और मैंने जैसे बताया 4 पीढ़ियों से हम यहीं से जुड़े हुए हैं। हमारी जो आगे फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव हैं, वो सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं, और सब एजुकेटेड हैं, सब अच्छे स्टेटस वाले हैं। बेटियों को लेकर माहौल कैसा है सर? बहुत ही सेफ। गुरुजी का नेचर कैसा है सर? गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरु का जैसा होना चाहिए रियल में, वो नेचर है। उनका करैक्टर कैसा है सर? वो हमारा करैक्टर सुधारने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कैसे होंगे। सर, जो लोग हैं उन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा है, गुरुजी को जाना है, आप क्या बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा? पहली बात तो गुरुजी को जानने के लिए डेरा सच्चा सौदा में आए, देखें यहाँ क्या है। सच्चाई अपनी आंखों से देखें तो उन्हें ज़्यादा पता लगेगा। हमारे कहने से, क्योंकि हम यहाँ के फॉलोअर हैं, तो हम कुछ भी बोलेंगे। आप आओ, जिसको भी कोई भी डाउट है वो यहाँ आके देखे खुद, तब सच्चाई आपको पता लगेगी। मीडिया का क्या, मीडिया तो भगवान को कुछ भी कह देती है। सर, आपको क्या लगता है ये 3-4 सालों से सज़ा किसको मिल रही है, समाज को कि सिर्फ संत जी को? उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो आए ही समाज की भलाई के लिए, वो तो वहाँ भी भला कर रहे हैं। वहाँ जो कैदी हैं उनके भी स्वभाव में, उनके नेचर में बहुत बदलाव आ रहे हैं। जो कैदी वहाँ से रिहा होके आते हैं, छूट के आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ भी हमारी तो ज़िंदगी सुधार दी उन्होंने अंदर भी। तो नुकसान समाज को है, दुनिया को है। गुरुजी को भी थोड़ा फील तो होता ही है कि हाँ भी जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हम उच्च स्पीड से नहीं कर पा रहे, इतना टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो गलत है। क्या अपील करोगे सर गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके गुरुजी को
समाज में वापस लेके आएँ और समाज का भला करें और सहयोग करें उनका। जैसा वो गुरुजी ने सरकार जब से जितने भी अच्छे नेकी के काम चल रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है, सफाई अभियान चलाया सरकार ने, तो वो अडॉप्ट किया है, वो गुरुजी से ही किया उन्होंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुजी की मुहिम बचपन से ही चल रही है। गुरुजी के गांव में जो कि कोई पूछे कि हाँ भी बेटियों से उनका कैसा व्यवहार था, बहनों से, तो अपने बराबर के बच्चों को वो बहन बेटियों की तरह ही ट्रीट करते थे शुरू से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, धन्यवाद। समाज के लोगों की बातचीत लगातार आपको दिखा रहे हैं। समाज के लोगों का यही मानना है कि जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा समाज में नहीं है, तब से ये सज़ा है जो समाज को मिल रही है, ना कि सिर्फ संत जी को। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए कि आखिर क्यों वेल एजुकेटेड लोग, वेल बिजनेसमैन आपके सामने आके अपनी बातें डेरा सच्चा सौदा के लिए, वे गुरुजी के लिए रख रहे हैं। आपकी क्या राय है लोगों के लिए ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।